राधे राधे दोस्तों, दीपावली की शुभकामना के साथ आज आपके चरणों में आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लाया हूं मित्रों, जिसको आप श्रवण करके अगर समझ जाओगे तो धन के साथ प्रेम, समृद्धि और एक वास्तविक जीवन कैसे जीना चाहिए यह आपकी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जिनको पता है उनको मैं प्रणाम करता हूं और जिनको नहीं है वो बड़े ध्यान से सुनकर इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनना। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत श्री राधा रानी से आशीर्वाद लेता हूं कि मेरी वाणी जो बोले वो सर्वथा सबको सुंदर लगे। दोस्तों, मित्रों, मेरे पूज्य जनों, आपको पता होगा कि जब भरत जी राम जी को वापस लाने के लिए गए थे रामचरितमानस, तो चित्रकूट में जब पहुंचे, पहली बात तो वहां प्रेम, इतना बड़ा प्रेम हो गया साहब, वहां पर पत्थर भी पिघलने लग गए। वो पिघले हुए पत्थर चित्रकूट में मिलते हैं अभी। इस दास को भी देखने का सौभाग्य मिला है। पत्थर भी पिघल गए प्रेम को देखकर। आहा, भरत जी ने बड़ी प्रयास किया भगवान राम जी को वापस लाने के लिए, लेकिन राम जी ने बोला, देखो भरत, अगर पिताजी जिंदा होते तो शायद मैं वापस आने के बारे में विचार करता, लेकिन अब तो पिताजी भी मर गए। लोग क्या बोलेंगे कि पिताजी मर गए इसके और अपनी मर्जी कर दी। दोस्तों, एक बात और संदेश आज, अगर पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो मरने के बाद भी उनके वचनों का पालन अवश्य मेंटेन रखना चाहिए। ये मैं आज एक संदेश के तौर पर, सलाह के तौर पर दे रहा हूं। धर्म की संगत बात बता रहा हूं मैं, छोटी मोटी किसी से झगड़ा पिचात की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म की बात अगर आपके पिताजी बता गए मरते समय तो आप उसको मेंटेन रखना। तो भगवान राम जी की बात को भरत जी ने स्वीकार किया और भगवान से बोला, आप अपने चरण की पादुका दे दो, अब राज गद्दी में आपके चरण पादुका बैठेंगी। क्या आज का भाई ऐसा कर सकता है? आहा, लेकिन भरत जी ने एक प्रतिज्ञा की, अरे प्रभु, मैं इस वन को, आपको, इस परमात्मा को, इस सृष्टि को साक्षी रख के ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि 14 साल वनवास पूर्ण होने के अगर आप एक दिन देर में आए तो मैं अपना मरा हुआ मुंह दिखाऊंगा आपको। भाई साहब, इंद्र हिलने लग गए, स्वर्ग हिलने लग गया। भूकंप आता ना 5.7 यानी कि 7 पॉइंट एक्स्ट्रा 7 ओवर इंटेंसिटी का जो तीव्रता का भूकंप होता है साहब, वो आने लग गया। इतने बड़े हिल गए भरत की प्रतिज्ञा देखकर। लेकिन जैसे ही वनवास पूरा हुआ, भगवान रास्ते गए और उन लोगों से वापस आने के चक्कर में थोड़ा विलंब होने की देरी हो गई। अब राम जी आने वाले ना 1 तारीख को या 31 को, पता नहीं कब आएंगे। तो वही दिन आज से त्रेता युग में आया था साहब। अब राम जी को डर लग गया कि कहीं लेट हो गया तो भरत जी मर जाएगा, कहीं क्या होगा। तो हनुमान जी को बोला, जाओ हनुमान, भरत को समझाओ, धीर बधाओ भरत को, मेरे आने की
प्रतीक्षा करवाओ। हनुमान जी ने बोला जो आज्ञा प्रभु। उड़ के हनुमान जी पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या में पता किया वो तो नंदीग्राम में बैठे हैं। और भरत जी का प्रेम देखो दोस्तों, आप लोग कहाँ जानोगे, आप लोग जरा भरत जी के इस प्रेम को समझ जाओगे, आपकी दिवाली चकाचक हो जाएगी। ये दीपक जलाने या लाइट जलाने से तो दीपावली सुंदर लगती है साहब, लेकिन दिलों में दिवाली सुंदर कैसे होती है यह आप भरत के प्रेम से जानो। राम जी तो जंगल में बैठे हुए हैं, भरत जी ने 10 फुट जमीन नीचे खिंचवाई थी। राम जी की पत्नी साथ में थी, भरत जी ने बोला मैं अपनी पत्नी को भी साथ में रखूंगा। भरत जी जमीन के नीचे रहते थे 10 फुट। जिनको पता है उनकी अच्छी बात है, जिनको पता नहीं उनके लिए शॉकिंग न्यूज है साहब। क्या बात कर रहे हैं, भाई के प्रति इतना दिव्य प्रेम भरत जी का। और भरत जी को अगर आप जान जाओगे तो राम जी आप पर कृपा अवश्य करेंगे, ऑटोमेटिक कर लेंगे साहब। क्या बात कर रहे हैं। और भरत जी को जब हनुमान जी ने सोचा मैं अपने वास्तविक वेश में जाऊंगा तो भरत जी कहीं डर न जाए, कहीं उसको शौक लग जाए, कहीं राम जी का बुरा खबर तो नहीं आ गया। ऐसे लोग जो ज्यादा प्रेम करते हैं ना वो डरते बहुत है। तो हनुमान जी वेश बदल कर गए और क्या गाने लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भरत जी ने जैसे ही सुना 10 फीट गहराई से जंप मारकर ऊपर आ गए भरत जी। भरत जी ने बोला कौन हो तुम राम जी का गुणगान करने वाले, पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा, कौन हो तुम, प्लीज बताओ। आहा, हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। बोला भरत सुनो ध्यान से, तुम्हें पता है भगवान जब वनवास को गए तो रास्ते में सबको मिलके गए और वादा करके गए भरत कि आते समय मैं तुमको मिलता हुआ चलूंगा, जो मेरे साथ अयोध्या जाना चाहता है चल सकता है। तो अब वो राम जी सबसे मिलते हुए आ रहे हैं और श्री रंगबेरपुर में है भी, और वहां से बाई एयर आने वाले हैं भरत। ओ हो भरत जी हनुमान जी को पहले से जानते थे और राम जी के आने की खबर सुनकर जोर से उछलते हुए बोलो अरे अयोध्या वालों, दीपावली मनाओ, दिया जलाओ, घर घर में रास्ते में पलकें बिछा दो, मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। सजा दो घर को गुल संसा, मेरे सरकार आ रहे हैं। तो दोस्तों उसी दिन से ये दिवाली मनाई जा रही है। आतिशबाजी, फुलझड़िया, पटाखे, फूल मालों से सभी अयोध्या को सजाया गया है। सजा दो गली गली अवध को, प्रभु राम आ रहे हैं। और भरत जी इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश, मैं अपनी भाषा से बयान नहीं कर सकता दोस्तों। पूरी अयोध्या को सजाने में भरत जी और हनुमान जी लग गए और पूरी अयोध्या सजी। और परसों भगवान राम आएंगे। आप भी अपने घर को सजाइए, अपने मन को सजाइए, अपने चकाचक प्रभु राम जी का, हनुमान जी का और भरत जी बनकर स्वागत करिए। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। कामना है कि ये दीपावली आपके घर में मंगल करे, शुभ करे और लक्ष्मी माता आपके घर में ही बने रहे। जब चाहो पैसा निकाल लेना, एक एक ATM आपको नया मिल सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलना पड़ेगा।